मैंने तो सोचा था कि शायद वो मुझे पेशकश करेंगे कि मैं अपनी बेटी के साथ चला जाऊं, लेकिन वह तो कुछ बोल ही नहीं रही थी और फिर मैं खाना अधूरा छोड़कर वहां से चला गया। मैं बाहर निकल आया था, मुझे अब भी उनकी आवाज़ें आ रही थीं। मेरी पत्नी उसे मना रही थी और वह रोए जा रही थी कि उसे ज़रूर पार्टी में जाना है, वरना उसकी दोस्त नाराज़ हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे खुद को ही होश नहीं था। बस जो था खुद व खुद ही होते जा रहा था। मैं देखना चाहता था कि वह मुझे पार्टी में देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। उसी रिएक्शन से ही मैं अंदाज़ा लगाना चाहता था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। भूख तो मुझे भी लग रही थी और अब खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने क्यों बिना वजह खाना छोड़ा, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में आ गया। बाद में मैं बाहर टहलने चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी बेटी आंगन में चारपाई पर बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। मुझे उसे इस तरह रोता देखकर अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन मैं उसे मनाने के लिए उसके पास ना गया और अपने कमरे की राह ली। मैं जानता था कि उसने मुझे देख लिया है, इसीलिए ही ज़्यादा तेजी के साथ रोने लगी थी। मैं अपने कमरे में गया तो पत्नी भी कमरे में ही मौजूद थी। वह अलमारी के कपड़े ठीक कर रही थी। मैं तो उसे जागता हुआ देखकर हैरान हुआ, क्योंकि पहले वह जल्दी ही सो जाती थी। मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी ऐसे जाहिर करने लगी जैसे वह मुझसे नाराज हो। मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा, मेरी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए बिना वजह ही मैं चिड़चिड़ा सा हो रहा था। आते ही मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। हालांकि मेरी पत्नी काम कर रही थी, लेकिन मैंने लाइट ऑफ की और अपने बिस्तर की तरफ आ गया तो थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी भी अंधेरों में दीवारों को टटोलते हुए बिस्तर पर आ गई। वह भी कुछ नहीं बोली थी और ना ही मैं बोला था। सुबह का सूरज उदय हुआ तो फिर से मेरे दिमाग पर रेखा का हमला हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ ही उठ गई, लेकिन बोली अब भी कुछ नहीं। आज वह बदली हुई थी। मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप ही कमरे से बाहर निकल आया। मैं मंदिर से वापस आया तो मेरी बेटी किचन में नहीं थी। आज सब कुछ रोजमर्रा के खिलाफ हो रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था। वो लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। अगर वो मेरी बात समझ जाते तो शायद मेरा जो बिना वजह का गुस्सा था वो खत्म हो जाता। मैं नाश्ता करने लगा, लेकिन मेरी बेटी अब भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी कि वह आज कॉलेज नहीं जाएगी। मुझे हैरानी तो बड़ी हुई, लेकिन फिर मैं चुपचाप नाश्ता करने के बाद घर से बाहर निकल आया। आज ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं 12 बजे ही वापस आ गया। जैसे ही मैं घर आया तो रेखा को देखकर मेरा दिल बागो बाग हो गया। वो हमारे घर में आई हुई थी। आज उसने सुर्ख रंग की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी। मुझे देखते साथ ही अजीब नज़रों से मुझे देखने लगी। अंकल, यह क्या, आपने मुझसे वादा किया था, तो फिर क्यों आप सोनिया से कह रहे हैं कि वो नहीं जा सकती? आप मुझे झूठे तो नहीं लगते? जब उसने बोला तो उसके लहजे में अजीब सी मिठास महसूस हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे कह दूं किस कमबख्त ने कहा है कि मैंने उसकी बात टाली है। फिर मैं खुद पर कंट्रोल करके चुपचाप ही उसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी बेटी कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसी वक्त ही मेरी पत्नी की आवाज़ आई। वो उसे चाय ले जाने का कह रही थी तो मेरी बेटी कमरे से बाहर निकल गई। मेरी हैरानी उस वक्त बढ़ी जैसे ही मेरी बेटी कमरे से बाहर निकली तो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। अंकल, प्लीज़ मान जाए ना, अच्छा ऐसा करें कि आप भी साथ आ जाइएगा। ठीक है, इस तरह सोनिया अकेली नहीं जाएगी। जैसे ही रेखा ने यह कहा तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मेरा दिल बागो बाग हो गया था। वो मेरे हाथों को थामे हुए थी और मेरे चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी।
वह भी मुस्कुरा रही थी और मुझे उससे अजीब सी कशिश महसूस होने लगी थी। चलो अगर तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, मैं जाऊंगा सोनिया के साथ। मैं उसे अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जैसे ही मैंने कहा तो वह उस बात में सर हिलाते हुए मेरा हाथ छोड़कर दोबारा से कुर्सी पर बैठ गई, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे यह मंजूर नहीं था कि वह मेरा हाथ छोड़े। उसी लम्हे ही मेरी पत्नी और बेटी दोनों कमरे में आ गई। वो खाने के लिए कुछ सामान लाई थी। आते ही साथ ही रेखा उसे खुशखबरी देने लगी कि मैं मान गया हूँ और अब मैं भी उसी के साथ ही जाऊँगा। जैसे ही मेरी बेटी ने यह खुशी की खबर सुनी तो वह खुशी से उछल पड़ी और अपनी दोस्त के गले से लग गई। तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना, अब मैं आ जाऊंगी तुम्हारे बर्थडे पार्टी में। आज ही बर्थडे पार्टी थी, लेकिन शाम को मेरी पत्नी चुपचाप बैठी थी। उसने भी यह नहीं कहा था कि मैं क्यों साथ जा रहा हूँ। रेखा ने मेरी बेटी से कहा था कि उसने ही मुझसे कहा है कि मैं उसके साथ आ जाऊं। मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। मैंने उन सबके साथ बैठकर चाय पी। थोड़ी देर के बाद ही रेखा का ड्राइवर आया और वो चली गई। उसने कहा कि पार्टी की बहुत ज़्यादा तैयारियां भी करनी है। पार्टी घर पर ही थी और बहुत आलीशान थी। इस बारे में मुझे मेरी बेटी ने बताया था। वक्त गुजरता जा रहा था और जैसे ही शाम के 7 बजे तो मेरी बेटी तैयार होकर कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि वक्त हो गया है। मैं तो पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। फिर हम दोनों बाप बेटी घर से बाहर निकल आए। मैंने बाहर से ताला लगा दिया था। मुझे यह मंजूर नहीं था कि मेरी पत्नी घर में अकेली रहे। मेरी पत्नी अक्सर मुझे टोकती थी कि यह आदत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या करता, मैं आदत से मजबूर था। मुझे अपने घर की इज्जत बड़ी प्यारी थी। हम इस सफ़र पर रवाना हो चुके थे। यहाँ पर पहुँचने के लिए मैं बेसब्री से वक्त गुजारने का इंतजार कर रहा था। उसका घर डिफेंस में था। यहाँ तक जाने में हमें आधा घंटा लग गया। यह कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो मुझ जैसे बड़ी उम्र के इंसान को क्यों पसंद करेगी। जैसे ही हमने बंगले के गेट के अंदर कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। हर तरफ रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ थी। अमीर अमीर लोग इधर से उधर घूम रहे थे। सारा घर रोशनी से नहाया हुआ था और जैसे ही मेरी नज़र पिंक कलर की फ्रॉक में रेखा पर गई तो उसी वक्त ही उस पर मर मिटा। मेरी बेटी भागती हुई गई और उसके गले से लग गई। मैं थोड़ा दूर खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे से ना जाने क्या क्या कह रही थीं। मैं उसे देखे जा रहा था। लंबे बाल कमर को छू रहे थे। वह अच्छी लग रही थी। मेरी बेटी दोस्त के मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। यह बात नहीं थी कि वह खूबसूरत नहीं थी, बस उसके पास अच्छे कपड़े ही नहीं थे। हमारी इतनी ज़्यादा आमदन नहीं थी कि मैं उसे महंगे महंगे कपड़े दिला पाता। फिर मैं भी उन दोनों की तरफ चल दिया। मुझे देखकर वह इतनी खुश हुई जैसे उसे मेरा ही इंतजार हो। उसने मेरा हाथ थाम कर नमस्ते किया तो मुझे एक झटका लगा। मेरी बेटी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन रेखा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही मेरी मासूम बेटी को कुछ पता चला था कि हम दोनों में क्या चल रहा है, या मेरे ही दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगने लगा था कि शायद रेखा भी मुझ में इंटरेस्टेड है। बिना वजह तो यूं कोई किसी का हाथ नहीं थामता। फिर वह हम दोनों को अपने माँ बाप के पास ले गई और अपने दूसरे दोस्तों से मुझे और मेरी बेटी को मिलवाने लगी। लोग अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर किसी लड़की का बाप नहीं आया हुआ था, बस कुछ फैमिली के लोग ही थे। इतनी देर पार्टी में रहने की वजह से हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली। आज मेरा फैक्ट्री जाने को भी दिल नहीं चाहा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं रेखा को देखता रहूं, लेकिन अब तो कोई मौका था ही नहीं। हम पार्टी से वापस आ चुके थे और अब कोई सोशल गैदरिंग वगैरह नहीं थी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने घर में कुछ ऐसा करें कि वो आए
और मैं उसका दीदार कर लूं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। फैक्ट्री में भी मैंने यह कॉल कर दी कि मुझे घर में ज़रा इमरजेंसी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने सोचा कि आज घर में पत्नी से किसी पार्टी वगैरह के बारे में बात करूंगा। सारा दिन मैं घर में बैठा रहा। दोपहर को मेरी बेटी भी कॉलेज से वापस आ गई। वह घर के अंदर आई तो आते साथ ही उसने ऐसी बात की कि मेरा सारा मसला ही हल हो गया। वो कह रही थी कि मैं कितनी बार अपनी दोस्त के यहाँ जा चुकी हूँ, लेकिन वो हमारे घर बस आम रूटीन में ही आती है। हमें भी उसकी कोई पार्टी वगैरह करनी चाहिए। जैसे ही मेरी बेटी ने यह कहा तो मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, वो तुम्हारी दोस्त है, उसे बुला लो पार्टी पर, बल्कि अपने किसी और दोस्त को भी बुला लो। इस तरह तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। तुमने ही तो कहा था कि तुम घर में अकेली रहकर बोर हो गई हो। मैंने कहा तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शायद वो मुझसे इस बात की इच्छा नहीं रख रही थी। मेरी पत्नी खामोश बैठी थी, वो कुछ नहीं बोली थी। नहीं पापा, मेरी और कोई दोस्त नहीं है, बस मैं रेखा को ही बुला लेती हूँ। वैसे भी कुछ दिनों से हम सोच रहे थे कि हम दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे कल बुला लूँ। कल है भी संडे और हम लोगों ने कॉलेज भी नहीं जाना। मैं और क्या ही कह सकता था। यही तो मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द उस हसीना का दीदार करूं, जिसे देखने के लिए मैं तड़प रहा था। हाँ बेटा, यह ठीक रहेगा। सारा दिन उसे सोचते ही गुजर गया और फिर रात भी हो गई। हम सब रात का खाना खा रहे थे। मेरी बेटी ने कहा कि उसने रेखा को इनवाइट कर दिया है और उसने भी कह दिया है कि वह दोपहर को ही आ जाएगी। मेरी बेटी की बात सुनकर मेरा दिल बागो बाग हो गया था। मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा था। खुशी के मारे मेरे चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना और खाया, पीछे होकर बैठ गया। मैं मोबाइल पर उसकी वह तस्वीर देखने लगा जो मैंने सबसे छुपकर बनाई थी। वह उसी की बर्थडे की तस्वीर थी, जिसमें वह बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी, लेकिन वह नीचे देख रही थी, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही रैंडम सी तस्वीर ली थी। फिर मैं तस्वीर देखते देखते वहाँ से उठ गया और अपने कमरे में आ गया। मैं जानता था कि अभी मेरी पत्नी को आने में टाइम लगेगा। फिर देखते देखते रात के 10 बज गए। मुझे कोई होश ना रहा। मेरी बेटी और पत्नी सो चुकी थी और मैं कुर्सी पर बैठे बस उसे देखे जा रहा था। मेरी पत्नी ने भी मुझे यह नहीं कहा था कि मैं सो जाऊं। शायद वो समझ रही थी कि मैं अपने किसी दोस्त से चैटिंग वगैरह कर रहा हूं। अक्सर ही मैं अपने दोस्तों से बात करता रहता था और हम अक्सर ही व्हाट्सएप पर रात के इस वक्त बात करते थे। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई और सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई। आज भी मैंने सोच लिया था कि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। रेखा आने वाली थी तो मैं कैसे फैक्ट्री जा सकता था। फिर दोपहर हुई, वह आई, मैंने उसके साथ अच्छा वक्त गुजारा। मैंने 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी और उसे अकेला नहीं छोड़ा था, जबकि मेरी पत्नी किचन में लगी रही थी और 1-2 बार तो मेरी बेटी भी किचन में चली गई थी। हम दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे। अचानक से उसने अपने मोबाइल पर मुझे कोई मीम दिखाई और फिर हंसते हंसते मेरे कंधों पर सर रख दिया। तो मैं हैरान ही हो गया। मुझे सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। वो भी यही सोच रही थी जो मैं चाहता था। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी बेटी और पत्नी इस घर से कहीं दूर चली जाएं। हम दोनों अकेले में कुछ वक्त गुजार सके, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी खाने की कुछ चीज़ें लेकर अंदर आ गई तो मैं वहाँ से उठने लगा। मेरी बेटी ने मुझे रोक लिया। वो कहने लगी कि मैं आपकी चाय भी यहीं पर लाई हूँ। तो फिर मैं भी वहीं पर ही बैठ गया। बड़े सोफे पर एक तरफ रेखा बैठी थी और दूसरी तरफ मैं बैठा था और मेरी बेटी सामने वाले छोटे सोफे पर बैठी थी। वो आपस में बातें करने लगी और मैं उनकी बातें सुनने लगा। फिर खाना वगैरह खाया गया और आखिर में उसका ड्राइवर आया और वो मेरे घर से चली गई। मेरा दिल चाह रहा था कि वो कभी भी मेरे घर से ना जाए। मैं हैरान भी था कि वह अगर मुझ में इंटरेस्टेड है तो मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं, जा मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दिया। यही सोचते सोचते मैं छत पर आ गया था। शाम होने को थी। मैं बहकने लगा था।
वक्त यूं ही गुजरता गया। उसे हमारे घर से गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था। एतवार का दिन था, मैं आज फैक्ट्री नहीं गया था और मेरी बेटी भी कॉलेज नहीं गई थी। फिर दोपहर को उन दोनों ने मेरे ससुराल जाने का प्लान किया। वह मुझे भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि वह दोनों ही चली जाएं, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर वह दोनों माँ बेटी चली गई और मैंने घर पर कुंडी लगा दी। मैं घर के अंदर था। मैं चारपाई पर बैठा धूप सेक रहा था और मोबाइल पर रेखा की तस्वीर भी देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आमने सामने उसका दीदार करूं। मेरी बेटी और पत्नी को गए हुए अभी 5-10 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि रेखा थी, जो मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गई। आते ही उसने सबसे पहला सवाल सोनिया का किया और मैंने कहा कि वह कमरे के अंदर है। मैं उसे कमरे के अंदर ले जाना चाहता था ताकि उससे खुल्लम खुल्ला बात कर सकूं और अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकूं। मेरे लिए तो यह एक चमत्कार ही हो गया था। मैं उसकी तस्वीर पर गुजारा कर रहा था और वह बिल्कुल मेरे सामने आ गई थी। तो मैं और क्या चाहता था। मेरे कहने पर वो मुस्कुराते हुए मेरे साथ अंदर आने लगी। कमरा घर के कोने में था और अच्छा खासा आंगन था। हम दोनों चलते जा रहे थे। मैं उसके पीछे था और वह आगे थी। पर्स और ब्लैक कलर की जीन्स शर्ट में वो हसीना उस वक्त कातिल लग रही थी, जो मेरे जज्बातों को ज़्यादा भड़का रही थी। जैसे ही वह कमरे के अंदर गई तो मैं भी उसके पीछे कमरे में पहुंच गया। कमरे को खाली देखकर वो हैरान हुई और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। अंकल, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपने कहा कि सोनिया अंदर है। उसने कहा तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वह चेहरे पर नागवारी सजाकर मेरी तरफ देखने लगी। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? हटिए, मुझे घर जाना है। वो दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोलने लगी। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? दूर दूर से ही दीदार करवाती रहोगी या कभी करीब भी आओगी? मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब किया तो वह धक्का देकर पीछे हटने लगी। ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मेरे करीब रहने की बड़ी कोशिश करती थी, अब क्या हो गया है? अब तो घर पर भी कोई नहीं है। फिक्र ना करो, कोई नहीं आने वाला। सोनिया और उसकी माँ घर पर नहीं है, तुम परेशान ना हो। जैसे ही मैंने उससे कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़ मुझे घर जाने दो। वह चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे उसका यह चिल्लाना पसंद नहीं आ रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था कि पहले तो उसने ऐसा कभी जाहिर नहीं किया था जैसे वह अब करने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। वो रो रही थी और ना जाने क्या क्या कह रही थी, मगर मैं कुछ भी नहीं सुन रहा था। इसी पकड़न पकड़ाई में तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा गला खुश्क होने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं दरवाजे पर देख कर आता हूँ, तुमने आवाज़ नहीं करना वरना तुम खुद ही बदनाम हो जाओगी। वह बेचारी भी खामोश हो गई। मैं उसे कमरे में बंद करता हुआ बाहर निकल आया। जानता था कि कोई पड़ोसी होगा। मैं दरवाजे पर आया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों के डेले बाहर निकल पड़े। वहाँ तो मेरी पत्नी और बेटी खड़े थे। उन्हें गए आधा घंटा नहीं हुआ था और वह वापस आ गई थी। मेरे पूछने से पहले ही मेरी पत्नी कहने लगी कि उसके मायके में तो कोई था ही नहीं, वो दरवाजे से ही वापस आ गई थी। शायद वो सब लोग किसी शादी में गए हुए थे। वो दोनों घर के अंदर आई। मेरा दिल धक धक कर रहा था, ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी। फिर मैंने सोचा कि भगवान करे वो इस कमरे की तरफ ना जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। वो उस कमरे की तरफ ना गई, लेकिन वह अभी आंगन में ही थी कि शायद रेखा ने उन्हें खिड़की से देख लिया तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी बेटी ने उसकी आवाज़ सुनी तो भाग कर गई और दरवाज़ा खोल दिया। रेखा उसके गले से लग गई और मेरे सामने ही वह सारा पोल खोल दिया जो मैं आज तक छुपाता आया था। पत्नी और बेटी के सामने शर्मिंदा सा खड़ा था। मेरी बेटी मुझसे घिन महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी और मेरी पत्नी तो ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी।
फिर रेखा वहाँ से भाग गई और मेरी बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं दरवाज़ा बजाता रहा लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। सारा दिन यूं गुजर गया। फिर शाम को जब वह बाहर निकली तो मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारी दोस्त को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो उससे कहा था कि वह तुम्हारा इंतज़ार कर ले और वह खुद ही बैठ गई थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा उसने कहा है। वो मेरी बेटी थी, इसीलिए जरा जरा सी मेरी बात मानने लगी। और वैसे भी रेखा ने खुल्लम खुल्ला नहीं कहा था, बस ज़्यादातर वह रोती ही रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि ज़रूर तुम्हारी दोस्त के साथ कोई और मसला है। जैसा वह कह रही है वैसी कोई बात नहीं। क्या तुम्हें अपने पापा पर यकीन नहीं है? तो मेरी बेटी रोते हुए मेरे गले से लग गई। शायद उसका दिमाग भी फट रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने पत्नी को भी विश्वास में ले लिया, लेकिन वह बड़ी थी। बेटी के साथ वह खामोश हो गई थी। मैं जानता था कि वह अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी है। मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। वक्त गुजरता जा रहा था। अब इस वाक़ये को भी तकरीबन 2 से ढाई महीने गुजर चुके थे। वो दोबारा हमारे घर नहीं आई और ना ही मेरी बेटी से कोई दोस्ती रखी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और अब मेरे साथ वैसी बात नहीं करती जैसे पहली थी। और मेरी पत्नी का तो मुझसे ही विश्वास उठ गया है। मैं अपनी बेटी और पत्नी के सामने जलील होकर रह गया था। अब मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि मैंने क्यों अपनी बेटी के बराबर की लड़की के बारे में गलत सोचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप किस शहर से यह स्टोरी सुन रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।